जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपको बताना है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है आपको। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैके के शासक थे। अगला प्रश्न है, पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक कौन थी? तो वीएस रमा देवी थी। सिंध घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंध घाटी के लोग। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। पहले की बात करें तो रूस होगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन? सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता है? काले मिर्च को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का काला सोना के नाम से काली मिर्च को जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी? लंदन में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो हरदयाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। बात करें गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हरदयाल के द्वारा की गई। ध्यान रखना है आपको। वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखना है आपको, वर्ष 1905 होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना है आपको। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय कौन थे? तो करजन थे। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है कपिला। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। ध्यान रखना है आपको। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है सतारा। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र है रावत भाटा। क्या है? रावत भाटा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था।
न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में सर्वाधिक है महिला साक्षरता दर। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मदद से प्राप्त होते हैं? किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होते हैं? ध्यान रखना है आपको, चिकनी मृदा से। पौधों को सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होते हैं? तो चिकनी मृदा से। मालवा पठार में किस प्रकार की मृदा की अधिकता होती है? तो मालवा पठार में किस प्रकार की मृदा की अधिकता होती है? तो काली मृदा सही उत्तर होगा। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो वांगर कहलाती है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का वायसराय कौन था? तो केनिंग था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला पराजित किया गया। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो बैटिंग था। कौन? बैटिंग। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किस भाग के अंतर्गत रखा जाता है? तो भाग 3। बात करें मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका राइट आंसर होगा। क्या मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाने वाले अनुच्छेद कौन से हैं? तो आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाने वाले अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 19। आपातकाल में कभी ना समाप्त होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 20, 21। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को। युद्ध की घोषणा का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति जी सक्षम हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो HD देवगौड़ा थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने ग्रहण किया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी थे। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा के विरोधी दल के नेता पद पर कौन
कभी नहीं रहे, तो मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीएम संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु सही आंसर होगा। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? तो अशोक चंद्रा का। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? तो 2015 में किया गया। ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग है। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनघड़िया। कौन? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनघड़िया। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है 22 भाषाओं में एक भाषा, 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे होते हैं जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल होती हैं, एक नहीं शामिल में से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी है? तो संथाली को 2003 में जोड़ा गया। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। ध्यान रखना है आपको। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल। अगला प्रश्न है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। बी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। लोयस का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है लोयस का निर्माण। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड। आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो भूमध्य रेखा पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है, 89 है अंतरिक्ष में कुल तारामंडल। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम है सूर्य के संगठन में सहायक गैस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मध्य एशिया में स्थित है। बात करें तो चीन में स्थित है टकला मकान मरुस्थल। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो चिली में है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो चिली में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। सार गैसों समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती हैं। सार गैसों में आपको ध्यान रखना है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है सबसे लवणीय सागर। मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश में। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो श्रीलंका का है दालचीनी मसाला मूलतः। कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो चिली। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र कौन सा है? ब्राजील का पठार। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है रूस। विश्व में बॉक्साइट का प्रथम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा है स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा है तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। जायर का पुराना नाम क्या था? कांगो। अगला प्रश्न है, मसाई किस देश की आदिम जनजाति है? तो मसाई की बात करें तो तंजानिया की आदिम जनजाति है। शास्त्र नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। शास्त्र नृत्य के बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो पुरुषों के द्वारा। बात करें कहाँ पर? तो केरल में कथकली पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित? तो भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनीअट्टम। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुष्मिता सेन थी मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कड़म मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान की संसद का क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर बना है? लखनऊ में बना है छोटा इमाम बाड़ा। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पर? तलवंडी में। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे तो हरिदास थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। धूमल लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है धूमल लोक नृत्य। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोबिंद सिंह ने डाली थी खालसा पंथ की नींव। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने
हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 5। इसका स्टार्टिंग में था, अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है? नवदीप सिंह गिल की है। भारत में परमाणु केंद्र कहाँ है? तो भारत में परमाणु केंद्र है तारापुर में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेरा बांध। देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ नागल। भारत का सबसे ऊंचा बांध बात करें तो टिहरी बांध होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है अमजद अली खान। कलमकारी कहाँ की चित्रकला है? आंध्र प्रदेश की चित्रकला है कलमकारी। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? बिहार की। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना वीडियो लाइक करे कोई नहीं जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।